नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। रायपुर ग्राम के ग्रामीणों ने बीट गार्ड प्रदीप सिंह का स्थगन आदेश निरस्त करने की उठाई मांग। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन को ग्रामीणों का सामूहिक आवेदन। उमरिया जिले की तहसील मानपुर के अंतर्गत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम रायपुर के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम साह के नाम लिखित आवेदन कार्यालय में सौंपकर रायपुर बीट गार्ड प्रदीप सिंह के स्थगन आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई। बीट गार्ड प्रदीप सिंह का कार्यकाल उत्कृष्ट ग्रामीणों ने बताया प्रमुख कारण। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में बताया कि बीट गार्ड प्रदीप सिंह का व्यवहार, सेवा, समर्पण और कार्य प्रणाली बेहद संतोषजनक और प्रशंसनीय रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वन क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति पर वे एक फोन कॉल पर तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। जंगली इलाके में शेर, भालू आदि हाथी जैसे वन्य जीवों के मूवमेंट के दौरान वे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जिम्मेदारी तत्परता से निभाते हैं। उनके कार्यकाल में ग्रामीणों को किसी प्रकार की शिकायत या सुविधा नहीं हुई। अन्य कर्मचारियों की तुलना में उनका रिस्पांस समय तेज और व्यवहार अत्यंत सहयोगात्मक रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उनका स्थानांतरण या स्थगन आदेश अचानक और बिना किसी ठोस आधार के प्रतीत होता है। ग्रामीणों ने यह भी उल्लेख किया कि कुछ समय पूर्व वन विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों में शामिल तत्वों पर कार्रवाई की गई थी। ग्रामीणों की आशंका है कि इन्हीं प्रभावशाली तत्वों के दबाव में बीट गार्ड प्रदीप सिंह के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी कर उन्हें अस्थायी रूप से मानपुर के पटेहरा हाड़ 2 भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यह स्थिति उनके लिए चिंता और असंतोष का विषय है। बीट गार्ड के परिवार और बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव। ग्रामीणों ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि प्रदीप सिंह के छोटे बच्चे बिरसिंहपुर पाली में पढ़ाई करते हैं। यदि उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी जाती तो बच्चों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, दंड नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित करने की परंपरा रही है, लेकिन प्रदीप सिंह के मामले में उत्कृष्ट कार्य के बावजूद उनके खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया जाना अनुचित प्रतीत होता है। ग्रामीणों ने मुख्य वन संरक्षक से आग्रह किया उनका स्थान आदेश रद्द किया जाए, उन्हें पूर्व पदस्थ स्थान रायपुर में ही स्थायी रूप से ड्यूटी पर रखा जाए। ग्रामीणों ने कहा कि डॉक्टर अनुपम साह जी के कार्यकाल में विभाग की व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और उनकी समस्याओं का समाधान समय पर होता है। गलत आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश। ग्रामीणों का आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदीप सिंह अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित व सजग अधिकारी हैं। कुछ लोग उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनके स्थानांतरण का दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा, मैं बीट गार्ड प्रदीप सिंह से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। ग्रामीणों का सामूहिक मांग पत्र सौंपा गया। ग्रामीण प्रतिनिधि मंडल ने यह मांग पत्र बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक डॉक्टर अनुपम साह को सौंपकर उचित कार्रवाई की अपेक्षा की। श्रेय टीवी से स्टेट हेड क्राइम सुरेंद्र सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। जी बताएं, क्या नाम है आपका? घनश्याम साहू। कहाँ के निवासी हैं आप? कुदरी टोल। ये बताइए कि जो यहाँ पे रायपुर चौकी में प्रदीप सिंह हैं, तो इनसे आपको कोई समस्या है क्या? का समस्या? कुछ समस्या नहीं। का है वो अपनी ड्यूटी में रहते हैं। हम भाई कुछ करेंगे तो करेंगे ही। वो उसमें का उनकी समस्या भाई, मैं आगे का बताइए। और जैसे मान लीजिए अगर आपके गाय भैंस किल हो गई तो क्या आप लोगों से पैसे की मांग करते हैं कभी? मांग तो नहीं करे हैं अभी। कभी पैसा मांगे आपसे? आपको कोई उनसे समस्या है, परेशानी है क्या? कुछ परेशानी? क्या परेशानी होगी? जैसे आप प्रदीप सिंह का क्या स्थानांतरण चाहते हैं यहाँ से कि दूसरी जगह चले जाएं? वो तो मतलब चले जाए तो शासन जा रहे। बाकी क्या है, अगर अभी जाएंगे तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे भाई? अभी जा रहे हैं पढ़ने। अब भाई 2-4 महीना भी रुक जाए के बाद जैसे क्या होगी तो ऐसा करेंगे भाई। पेपर हो जाए तो जहाँ फिर उनका लगे भाई, ड्यूटी लगे, वो जाने, हम नहीं जानते हैं भाई। अब पेपर तो हो जाए बच्चों का, बिलोन हो जाएगा ना उनका। तो आप चाहते हैं कि अभी वो यहीं रहें? अभी जब तक पेपर नहीं हो तब तक वो तो ना जाए तो ही अच्छा है भाई। पेपर हो जाए भाई, बच्चों के भविष्य की बात है। अब भाई हम जब हमारे जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अगर हम ही को कहीं जाना पड़ेगा तो हमारे लिए समस्या है ना। बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। और इसमें अगर 2-4 माह रुक जाएंगे तो उनका पेपर हो जाएगा। फिर इसके बाद जहाँ ट्रांसफर हो या ना हो उससे हमसे क्या लेना देना। माताराम, क्या नाम है आपका? भगवानी सोनी। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं माताराम? ये बताइए कि जो ये हमारे रायपुर के प्रदीप सिंह बीट गार्ड हैं,
ये आपको किसी प्रकार से परेशान करते हैं या आपके परिवार के किसी सदस्य को? कोई परेशानी नहीं। कभी आप लोगों का ऐसा कभी- कुछ काम कभी। हुआ कि जो न किए हो ये? और कभी नहीं करते हैं। और हमारे मवेशी इधर मर गई तो उनका लिख पढ़ के हमको पैसा ला के दिए। अच्छा, आपसे कभी पैसा ऐसे की मांग तो हाँ, नहीं नहीं की? मांगते। तो आप लोग क्या चाहती हैं कि ये यहीं रहें कि दूसरी जगह यहाँ ही इनका रहें। ट्रांसफर हो जाए? यहाँ ही रहे। ऐसा आदमी को तो हम चाहते हैं कि यहाँ ही रहे। अच्छा, इनका कार्यकाल बढ़िया है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? ध्यान दास केवट, कहाँ के निवासी हैं आप? रायपुर कुजरी टोला। अच्छा, आप लोगों को ये प्रदीप सिंह जो हैं यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड, तो इनसे कोई दिक्कत है क्या? हमें तो कोई दिक्कत नहीं। कभी ये आपसे पैसे ऐसे की लेन देन किए हैं क्या? हमसे कभी नहीं। है ना? और जैसे मान लीजिए कभी आप लोगों का गाय किल हो गया या कि बैल किल हो गया तो क्या पैसा लेते हैं ये लोग? नहीं, अभी तो हमसे नहीं लेना है। कौन लिया है आपसे कभी भी? बर्मा लिया था, वो बनाया भी नहीं किला हमारा। अच्छा, ये कितना लिया था आपसे बर्मा पैसा? 1000 रुपये। 1000 रुपये। कब लिए थे? अरे 2 साल से ज़्यादा, 3 साल। है ना? ये उमेश कुमार बर्मन। हाँ, या खर आए रहे हैं, जांच में भी आए रहे हैं एक बेर। तो हम वहाँ ओकरे रहन कहीं तुम्हारे मिली है मुआवजे, तो अभी तक कौन हुआ है? कितने साल हो गया? ये 3 साल। 3 साल हो गया। किस चीज़ का पैसा था? बैल किल हो गया था, है ना? तो उससे आपका ये लोग पैसा ले लिए और वो नहीं किया, हाँ नहीं। है ना? तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहेंगे अपनी? अब मांग जाए कि हमारे भाई पैसे फिर वो वापस कर दी, हमें भी बताई थे। फिर पैसे 1000 रुपये वापस कर दी। अच्छा, फिर आपका पैसा वापस कर दिए थे, लेकिन बैल का पैसा नहीं मांगा, नहीं। है ना? हाँ, जब हमारे यहाँ किल किया हुआ था, हमारे यहाँ जब शेर पकड़ा था भैंसी को, तो बीट गार्ड साहब रात में आए, पूछे, फ़ोन लगा कि सोनू क्या तुम्हारी भैंस की स्थिति? बोला साहब कि अभी आप तो बहुत गंभीर है। तो सवेरे 6 बजे हमारे यहाँ आए, बीट गार्ड भी आए, डिप्टी साहब भी आए, चौकीदार भी आए, देखें। फिर डॉक्टर को बुलवाए, फिर बोले कि तुम प्राइवेट में करवाओ, सरकारी में करवाओ, जो पैसा अगर बनता तो हम देंगे। तो मैं सोचा कि मैं सरकारी में करवाता हूँ। तो बोले कि 6 माह के अंदर आपकी भैंस अगर कुछ भी होता तो उसकी जवाबदारी जंगल विभाग होगी। तो मैं कहा ठीक है साहब। तो इसके बाद में फिर प्राइवेट में नहीं करवाया, मैं सरकारी में करवा। और बीट गार्ड साहब दोनों टाइम आते थे, देखते थे कि क्या स्थिति उसका भैंस की, और फिर वे फ़ोन लगा पूछते थे कि हाँ सोनू क्या है। मैं बताता था उनको कि साहब ऐसी बात, मेरी भैंस ठीक है, क्या है, और मेरी भैंस को अभी तक में तो ठीक है हालत में दिखा रहा है मेरे को अभी तक में। तो इनका कार्यकाल कैसा है प्रदीप सिंह का? 1 नंबर का काम उनका है, जो भी है तो बहुत 1 नंबर का काम उनको, बहुत पर उसके खुश हैं उनके ऊपर हम लोग। आप लोग चाहते हैं कि वो यही हम रह तो के चाहते ड्यूटी हैं कि हम बीट गार्ड साहब यहीं पे रहें। हम ये चाहते हैं कि आज भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा यहीं रहते, बहुत अच्छा उनका वो है। हम कभी यानी जंगल से नहीं कोई किसी से प्रकार का हमको परेशान नहीं करते हुए हमारे लाने भाई बीट गार्ड साहब हमारे लिए। जी बताएं, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद सोनी, कहाँ के निवासी हैं? रायपुर कुजरी टोला। ये बताइए कि जो ये रायपुर में बीट गार्ड हैं प्रदीप सिंह करचूली, इनसे आपको कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है हमको। ये कभी आपको परेशान किए या कि आपसे कोई अवैध पैसा लेते हैं गाय भैंस किल होने का? नहीं, हमको कोई किसी प्रकार परेशान नहीं किए। अगर जैसे आपका गाय भैंस किल हो गया या कि आपके खेतों में हाथी वगैरह घुस गया तो क्या ये एक्शन में आते हैं भगाने के लिए, तुरंत आते हैं क्या? हाँ, वो तो मान लो जब नुकसान, अभी तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि नुकसान हुआ हो जैसे हाथी के द्वारा। लेकिन जैसे हमारा किल कभी हो गया तो हमसे अवैध पैसा ऐसा नहीं लिया जाता है। अच्छा, और आपका काम जल्दी करा दिया जाता है? जी, तुरंत देने में तैयार। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सोनी। ये बताइए कि जो ये प्रदीप सिंह करचूली हैं रायपुर के बीट गार्ड, इनसे आपको कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। ये जैसे कि कभी गाय भैंस किसी का किल हो गया तो क्या पैसा की लेन देन करते हैं आप लोगों नहीं से? करते, कभी नहीं। और कभी जैसे आपको अन्य किसी प्रकार से परेशान किए हों कि ये कभी जैसे नहीं। फॉरेस्ट में है तो धौंस दिखाए कभी हों? नहीं करते हैं, कभी परेशान नहीं कभी करते? नहीं। आके देखते हैं और पैसा भी टाइम से मिलता है, जो भी काम है सही काम करते हैं हमारे यहाँ। और जैसे मान लीजिए इनका भी स्थानांतरण हो रहा है दूसरे जगह, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम भी समर्थन कि भाई कि यहीं रहे, पिया भी रहे वर्तमान में।
हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे इनका पढ़ रहे हैं, पाली में पढ़ रहे हैं, परीक्षा वर्तमान में परीक्षा भी है, तो कहाँ जाएंगे बताओ। अभी परीक्षा भी चालू है तो कैसे कर पाएंगे, वहाँ से परीक्षा अटेंड कर पाएंगे। तो अभी श्रीमान जी से हमारा यही निवेदन है कि यहीं से परीक्षा वो करें और अपना ड्यूटी भी यहीं भी करेंगे भाई। दादाजी बताएं क्या नाम है आपका? गणपत, कहाँ के निवासी हैं आप? रायपुर के। ये जो प्रदीप सिंह करचूली हैं यहाँ पे बीट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, ये आप लोगों को परेशान तो नहीं करते हैं? नहीं कर रहे, कभी कोई पैसे की लेन देन? अब हूँ नहीं। तो इनसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी दादाजी बताएं क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। ये जो प्रदीप सिंह है अपने रायपुर में, हाँ। इनसे कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं, नहीं। ये लोग आपको परेशान तो नहीं करते हाँ, हैं? नहीं कर। कभी कोई पैसे ऐसे की लेन देन? नहीं, जैसे गाय भैंस को अगर शेर एर खा गया, किल हो गया, तो पैसे ऐसे तो नहीं मांगते हैं? नहीं मांग। जी बताएं क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बैगर, कहाँ के निवासी हैं? रायपुर कुदरी। ये जो प्रदीप सिंह हैं अपने रायपुर के फॉरेस्ट गार्ड हैं, ये लोगों से आपको कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं, कभी आप लोगों को परेशान करते हैं? कभी नहीं। जैसे गाय किल हो गई या भैंस को खा गया शेर, तो उससे पैसा ऐसा मांगते हैं क्या? कबहू नहीं। तो आप लोगों को इनसे कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ दिक्कत नहीं।